Okay, in this part of video we are going to start our new chapter number 8, that is application of differentiation, है ना। तो डिफरेंशिएशन की हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हैं वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे, है ना। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आप सीख रहे हो क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में, सरफेस एरिया में, है ना, में चेंज निकालना, है ना। तो इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 23 देखें बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज। वी सी एग्जाम्पल नंबर 23। तो एग्जाम्पल 23 में वो ये बोल रहा है कि एक वाटर वेसल है जो इन्वर्टेड कोन के शेप में है। उल्टा कोन इसको बोलते हैं भाई, ये उल्टा कोन कहलाता है। सीधा कोन ऐसा होता है, जब कोन को इन्वर्ट किया जाता तभी आप उसमें कोई चीज़ फिल कर सकते हो, है ना। सीधा कोन पकड़ोगे तो कोई चीज़ फिल नहीं होगी उसमें, है ना। तो इसमें किसी पाइप से वाटर ड्रॉप किया जा रहा है एट द रेट ऑफ कितना है, 0.10। वाटर इज पोर्ड एट द रेट ऑफ 0.5 पढ़ा था क्या, 5 मीटर क्यूब पर आवर के रेट से पानी इसमें डाल रहा है कोई, 5 मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है। तो इसमें वाटर लेवल, फिर उसने ये भी बोला कि जो कोन है, ये कोन को शेप दे दिया मैंने, इसका सेमी वर्टिकल एंगल आपको गिवन है। सपोज हम इसको अल्फ़ा लेट कर ले रहे हैं। अब इसमें पानी गिरेगा तो ऐसा भरने लगेगा। तो हमने मान लिया इस हाइट तक पानी इसमें फिल हो चुका है। तो पानी की खासियत ये होती है कि वो जिस पॉट में आप डाल दो उसी का शेप ले लेता है। फिलहाल आपका पॉट कोन शेप में है तो वाटर का शेप भी कैसा हो जाएगा, कोन शेप में आ जाएगा वाटर पूरा। तो जो वाटर लेवल है हमने लेट कर लिया, इसकी रेडियस r है और डेप्थ ऑफ वाटर और हाइट ऑफ वाटर इन वेसल भी h, ये हमने लेट कर लिया है भाई। क्लियर। तो लेट रेडियस एंड डेप्थ of water in vessel be R and H respectively। तो आपको इसकी हाइट, वाटर लेवल किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसकी हाइट में रेट ऑफ चेंज इन हाइट आपको क्वेश्चन मार्क है, ये फाइंड करना है भाई। क्वेश्चन पढ़ लें, उसमें लिखा है एट व्हाट रेट द लेवल ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग। तो देखो लेवल ऑफ वाटर इंक्रीजिंग का मतलब क्या, इंक्रीजिंग, एच इंक्रीजिंग, दैट मीन्स dH/dt इज क्वेश्चन मार्क। क्लियर। देन और क्या गिवन है आपको, लेट कर लिया हमने, लेट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ वेसल बी अल्फा। हाँ, तो आपको गिवन क्या है, अल्फा की वैल्यू दी है उसने 10 इनवर्स 0.5, ये गिवन है क्वेश्चन में कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो 10 इनवर्स 0.5 का बन रहा है। इसका साइड चेंज कर लो तो 10 अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। 0.5 दैट इज़ 5/10 दैट इज़ 1/2 भी लिख सकते हो आप इसको। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने इसको, ठीक है। देन है ना, इस ट्राइंगल को देखो OAB, तो ये बड़ा वाला, इसको C और D नाम दे दिए हैं मैंने, ये वाला वाटर में जो बना है उसको देखो आप। तो इन ट्राइंगल C, राइट ट्राइंगल बन जाएगा यहाँ पर DCA,
अगर हम tan अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करें तो कितनी आएगी? ये अल्फ़ा है, ये 90 डिग्री है, तो ये बेस कहलाएगा और ये परपेंडिकुलर। तो tan अल्फ़ा होता है P/B, मतलब R/H मिलेगा भाई, चेक करना, उल्टा मत लिख देना गलती से, है ना। इसमें मोस्टली मिस्टेक क्या हो जाती है, इसको परपेंडिकुलर पढ़ लेते हैं लोग। परपेंडिकुलर की पहचान क्या बताई थी? जिसमें 90 डिग्री और एंगल अल्फ़ा बनेगा वो साइड बेस होती है। तो परपेंडिकुलर आर रेडियस वाला CD कहलाएगा, CD/CA, दैट इज़ R/H, tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा की वैल्यू है कितनी आपके पास? तो हम यहाँ से अगर R की वैल्यू निकालेंगे तो R की वैल्यू हमको मिलेगी कितनी? H/2। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन उठता है कि सर R क्यों निकाल रहे हो आप? देखो, चेंज किस में पूछा है? हाइट में, मतलब रेडियस में हमको चेंज नहीं फाइंड करना है। तो मैं सब्स्टिट्यूशन करने के लिए रेडियस की वैल्यू हाइट के फॉर्म में रख दूंगा आगे चल के। हाँ, तो जिसमें चेंज निकालना है ना, उसके अपोजिट वैल्यू यहाँ फाइंड करना है। नहीं तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करो? सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, x की वैल्यू रखो तो जिसकी वैल्यू पुट कर दो वो हट जाता है। तो मैं r की वैल्यू पुट कर दूंगा तो r नहीं रहेगा, h आ जाएगा, है ना। देन वॉल्यूम ऑफ वाटर filled in vessel, कितना? 1/3 πr²H, ये कौन का, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो देखो, मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन वेसल, और लग रहा है फॉर्मूला किसका? कौन का। क्यों? वाटर की खासियत क्या बताई अभी मैंने, कि जिस वैसल में भर दो वो उसी का शेप ले लेता है, इसलिए वैसल कॉनिकल है अगर आपकी, तो वाटर का शेप भी कैसा होगा? कॉनिकल ही होगा। तो इसमें कौन का फॉर्मूला लगेगा। आर की वैल्यू फिल कीजिए इसमें, तो V = मिलेगा 1/3 πH/2 का स्क्वायर इंटू कितना, तो 2 का स्क्वायर 4 3 जा 1/12 πH³ आएगा। नाउ चेंज इन वॉल्यूम चाहिए हमको। देन रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज dV/dt। तो इसका t के रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं डिफरेंशिएशन, तो क्या करना पड़ेगा? d/dH करना पड़ेगा इंटू dH/dt, और होगा फिर ये, राइट, जैसे डिफरेंशिएशन करते हो आप। तो dV/dt कितना? 1/12 पाई सेम h³ का 3h² इंटू dH/dt, 3 4 जा 1/4 πH² इंटू dH/, ये हमको मिला चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर। नाउ गिवन है व्हेन H = हाइट कितनी? 4 मीटर। जब पानी की डेप्थ कितनी हो? 4 मीटर हो, उस समय किस रेट से इसका लेवल बढ़ रहा है, ये हमको फाइंड करना है। तो व्हेन H = 4 मीटर, देन चेंज इन वॉल्यूम, रेट भी लगा लो इधर, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम = ये गिवन है कितना? 5 m³/h। हाँ, फिर एक दिमाग में कि सर उसमें तो लिखा है कि पानी इस रेट से डाल रहे हैं, आप लगा रहे हो वाटर में चेंज। एक बात मेरे को बताओ, है ना, किसी नल के नीचे आपने बाल्टी लगा दी है, एक नल की कैपेसिटी है वो 5 मिनट में 20 लीटर पानी दे देता है, तो आपकी बाल्टी में 5 मिनट में कितना पानी होगा? जल्दी, हाँ
नल बंद है तो दिन भर लगाए रहो बाल्टी, कहाँ से आएगा बाल्टी में पानी? तो जिस रेट से आप पानी डालोगे बर्तन में, उसी रेट से ना पानी आएगा इधर। जितना पानी 1 घंटे में यहाँ से दोगे उतना ही पानी इसमें समाएगा। हाँ, तो पानी डालने का रेट उसने दिया है और मैं लिख रहा हूँ किसमें? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक। रीज़न, जितना पानी नल से आएगा उतना ही पानी बर्तन में आएगा। नल पानी ही नहीं देगा तो कहाँ से पानी आएगा उसमें? बंद नल में लगा लो बर्तन, सुबह से शाम तक लगाए रहो भाई आप, बर्तन खाली ही रहेगा। क्यों? नल ने पानी ही नहीं दिया। समझ में आई बात? तो यहाँ से जो पानी आप पोर करोगे उतना ही पानी नहीं इसमें आया होगा। 5 मिनट में इधर से 20 लीटर पानी गिरा तो बर्तन में कितना पानी? ये वो मैंने लगाया। तो मैंने क्या लिखा? When H is equal to 4 meter, then rate of change in volume of water is equal to, ये गिवन है 5 मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, मतलब क्या गिवन है आपको? dV/dt गिवन है when H is equal to 4 मीटर। तो ये है dV/dt, इसमें H की जगह 4 रखिए, क्या आएगा? 1/4 पाई 4 का स्क्वायर इंटू DH/ इक्वल कितना? 1 4 से 1 4 कैंसिल होगा, 4 एंड पाई बचा है, इसका साइड चेंज कर दीजिए। तो DH/dt कितनी मिल जाएगी आपको? 5/4 पाई, क्या? मीटर पर आर। रेट किस में दिया है आपको? मीटर पर आर में ना, मीटर क्यूब पर आर की पर सेकेंड। हाँ, तो आपका रेट भी क्या आएगा? मीटर पर आर में ही आएगा। ये आंसर हो गया, चेक कर लीजिए। 5/4 पाई। तो इसको भी मिनट में करो, फिर इसको भी मिनट में करो। जिस रेट से पानी गिरेगा उसी रेट से चेंज लिखना है आपको। यहाँ पर आर लिखा है तो आप आंसर में पर आर में लिखोगे, पर मिनट लिखा है तो पर मिनट लिखोगे, है ना? तो अगर यहाँ उसने आर लिख के यहाँ मिनट लिखा है तो वो रॉन्ग है भाई। हाँ, या तो आप दोनों जगह मिनट यहाँ सुधार लो, तो फिर दोनों जगह मिनट लिख लेना। ठीक है। आफ्टर दैट सी एग्जाम्पल नंबर 24, लास्ट एग्जाम्पल 24। हाँ, तो देखो इसमें ये बोल रहा है वो कि एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है ऑफ गिवन बेस B। तो बेस BC इसका गिवन है, B लेंथ है इसके, कोई भी नंबर भी यूज़ कर सकता था, है ना? अल्फ़ाबेट यूज़ किया। B बेस का एक आइसोस्केलस ट्राइंगल ही ये हो गया भाई। तो इसकी दोनों इक्वल साइड हो जाएंगी AB एंड AC। आइसोस्केलस हैविंग 2 साइड्स इक्वल, तो दोनों इक्वल साइड को मैं x से शो कर ले रहा हूँ, वेरिएबल x से। क्लियर? अब हमने क्या किया, इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, क्योंकि एरिया बोल रहा है वो, बिना अल्टीट्यूड के एरिया नहीं पता चलेगा। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है मैंने वर्टेक्स से अपोजिट साइड में, AD सपोज। हाँ, तो आइसोस्केलस ट्राइंगल की खासियत आपको पता होगी कि इसकी वर्टेक्स से जो ड्रॉन परपेंडिकुलर होता है ये बेस को बाइसेक्ट कर देता है। ऐसा किस किस में होता है? आइसोस्केलस और इक्विलेटर ट्राइंगल में। और किसी ट्राइंगल में ऐसा नहीं होता, केवल इन्हीं दोनों में बेस बाइसेक्ट होता है। किससे? अल्टीट्यूड से। हाँ, तो फिर हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर AD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लगेगी वो। तो लेट कर लिया हमने, क्या? लेट इन ट्राइंगल ABC इक्वल साइड AB एंड AC आर x। सेंटीमीटर में गिवन है, रेट सेंटीमीटर में गिवन है ना, तो सेंटीमीटर ही हो जाएगा। गिवन बेस कितना है इसका? BC इज इक्वल टू B सेंटीमीटर गिवन है, राइट? हमने ड्रॉ किया क्या? ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। देन रिजल्ट हमको ये मिला
कि BD एंड DC बोथ विल बी हाफ ऑफ BC, BC के हाफ हाफ हो जाएंगे दोनों, मिड पॉइंट होता है क्योंकि D, ठीक है। नाउ गिवन वन मोर थिंग इज गिवन, द equal side of isosceles triangle is decreasing at the rate of, yes, 3 centimeter per second, decreasing at the rate of 3 centimeter per second। कौन सी? दोनों equal sides। तो dx अपॉन dt गिवन हो गया, ये इस पे इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं मैं। कोई डाउट है? चलिए, इन राइट ट्राइंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाइए भाई। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर AD स्क्वायर बेस स्क्वायर दैट मीन्स B/2 स्क्वायर। इसका साइड चेंज, तो AD स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी आपको एक्स स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 4, तो AD आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 4। बिना अल्टीट्यूड के एरिया नहीं निकलेगा ना, आएगा? यस। तो ये मैंने अल्टीट्यूड फाइंड कर लिया। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ट्राइंगल ABC कितना हो जाएगा? ए से, कैपिटल A से शो कर ले रहे हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, तो BC इंटू AD आएगा। BC B और AD रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 4, इतना। तो ये मिल गया भाई हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमको इसके एरिया में चेंज निकालना है। चलिए, देन रेट ऑफ चेंज इन एरिया दैट इज DA बाय DT। तो इसका T के रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं, तो D/dx करना पड़ेगा आपको, हाफ B रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 4 इंटू dx अपॉन dt, ये हो जाएगा। कोई डाउट है? B/2 कॉन्स्टेंट है बाहर, डिफरेंशिएशन होगा किसका? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 4 का, और dx अपॉन dt की वैल्यू आपके पास है कितनी? -3, ये रख दी भाई। तो ये आ गया -3B/2। इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सपोज दिस इज t, तो रूट T का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट T इंटू DT अपॉन dx, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 4 का फिर से होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x बस बचेगा। तो -3B/2 इंटू एक्स, हाँ, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना हो तो कर लो, 4x स्क्वायर, या रहने दो, ऐसे ही लेकर रहने दो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 4। ये मिल गया हमको एरिया में चेंज, रेट ऑफ चेंज इन एरिया। अब वो बोल रहा है चेंज इन एरिया कब फाइंड करना है आपको? माइनस भी है ना, जब ये डिक्रीज होते होते दोनों इक्वल साइड बेस के बराबर हो जाएंगे, तो रेट ऑफ चेंज इन एरिया फाइंड कीजिए। मतलब व्हेन x बिकम इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू बेस, मतलब b, देन रेट ऑफ चेंज इन एरिया, ये फाइंड करना है आपको। तो dA अपॉन dt की वैल्यू कब निकालनी है आपको? x इज इक्वल टू b पर। तो x के प्लेस में b रख दीजिए यहाँ, तो क्या आ जाएगा? -3B/2 B स्क्वायर में से B स्क्वायर बाय 4 जाएगा, तो रूट ऑफ
3b² बचेगा, 4 का √2 ऊपर आएगा, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये √3b, b से b कैंसिल, एक √3 से एक √3 कैंसिल, मतलब -√3 इंटू b सेंटीमीटर पर सेकेंड से डिक्रीज हो रहा है। माइनस का मतलब क्या होता है? डिक्रीज हो रहा है, एरिया घट रहा है। क्लियर? ये आंसर चेक कर लीजिए, आ गया टाइम। हाँ हाँ, यूनिट उसकी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड लिखेंगे। सी क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 6.1 है ना। तो देखो वो बोल रहा है एक लैडर जो है वो एक वॉल में इस तरीके से टिकाई गई है। तो ये अर्थ सरफेस को अपन ने एक्स एक्सिस से शो कर दिया है OX, और वॉल को शो कर रहा हूँ मैं OY से। अब इस पर एक 41 मीटर लॉन्ग लैडर प्लेस किया गया है इस तरीके से। इसकी लेंथ कितनी है? 41 मीटर। क्लियर? हमने O से A जो लोअर पार्ट है किसका? लैडर का, उसकी डिस्टेंस वॉल से x मीटर लेट कर ली है, और जो अपर पार्ट है उसकी लेंथ जो है y मीटर हमने लेट कर ली भाई। क्लियर? तो लेट यस OX बी द ग्राउंड, ग्राउंड को शो कर रहा है, OY बी द वॉल, एंड AB बी द लैडर। AB को लैडर, AB जो है वो लैडर को शो कर रहा है। ठीक है, क्या क्या लेट किया आपने? गिवन क्या है? AB की लेंथ दे दी है उसने कितनी? 41 मीटर। हमने लेट कर लिया है OA x मीटर, एंड OB को हमने लेट कर लिया है कितना? y मीटर। क्लियर? देन इन ट्राइंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम, आपको इन दोनों में रिलेशन मिल जाएगी। क्या आएगा? x² प्लस y² इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर, है ना। उसने ये बोला है कि जब लोअर पार्ट जो है इसकी डिस्टेंस 9 मीटर होगी, व्हेन x इज इक्वल टू कितना? 9 मीटर, देन बाय इक्वेशन 1 क्या आएगा आपका? तो 9² प्लस y² इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर। तो y² की वैल्यू मिलेगी 41² माइनस 9²। तो y कितना आ जाएगा? √ एक काम करो, इसको 41 माइनस 9 इन 1 ब्रैकेट, 41 प्लस 9 इन सेकेंड ब्रैकेट, ऐसे करके कर लो, कौन मल्टीप्लाई करते रहे। 41 माइनस 9 32 इंटू 50, चलो 32 मतलब 16 इंटू 2 है, और 50 मतलब 25 इंटू 2 है। तो इसका 4 स्क्वायर रूट, इसका 5 स्क्वायर रूट, और डबल 2 का स्क्वायर रूट सिंगल 2, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 40 मीटर। ठीक है, तो ये y भी मिल गया हमको, है ना। अब वो बोल रहा है अगर हम लोअर पार्ट को इस रेट से खींचे, किस रेट से लोअर पार्ट को खींचना है भाई? 5 मीटर पर सेकेंड की रेट से लोअर पार्ट को खींच रहा है कोई, तो अपर पार्ट किस रेट से नीचे आ रहा है ये हमको बताना है। तो ये बताओ, लोअर पार्ट को जब आप स्ट्रेच करना शुरू कर दोगे तो कौन चेंज होगा? x बदलेगा। मतलब गिवन क्या है? dx/dt उसने दे दिया है कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको अपर पार्ट किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब dy/dt फाइंड करना है। क्लियर? तो उसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इसको इक्वेशन सेकंड दे देना।
डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन 1 कीजिए भाई। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी करना पड़ेगा, प्लस डी बाई डी वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी टी होगा ये, और 41 के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, राइट। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी मिलेगा। इसका साइड चेंज तो माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, और वाई का फिर साइड चेंज करेंगे तो अपॉन। सारी वैल्यूज़ हैं आपके पास, पुट कीजिए भाई। एक्स की वैल्यू 9, वाई की वैल्यू 40 और डी एक्स अपॉन डी टी कितना है 5 8 जा, तो -9/8 मीटर पर सेकेंड की रेट से क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। अपर पार्ट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9/8 मीटर पर सेकेंड। देखो लोअर पार्ट को क्या बोला है, डिक्रीजिंग ना, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, हाँ तो ये मतलब इस तरफ नहीं खींच रहा है कोई, इसको क्या कर रहा है, ऐसे खींच रहा है। डिक्रीजिंग मतलब ये होता है, इंक्रीजिंग मतलब उस तरफ, डिक्रीजिंग मतलब इस तरफ। तो क्या ले लोगे इसको, डी एक्स अपॉन डी टी नेगेटिव ले लो आप, ये यहाँ चेंज होगा, इधर नहीं। अब डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू -5 जब आप रखोगे तो ये फिर कैसा आने लगेगा, पॉजिटिव है, कुछ भी नहीं। देखो इसको खींचोगे अगर आप तो ये इंक्रीज होगा x, और x इंक्रीज होगा तो y डिक्रीज होगा। सीढ़ी आपने ऐसी टिका रखी है, लोअर पार्ट को जब आप खींचने लगोगे तो ऊपर पार्ट नीचे नहीं आने लगेगा, एक पोजीशन में पूरा गिर जाएगा। और ऐसी सीढ़ी है, अगर मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो ये ऊपर वाला पार्ट बढ़ता जाएगा। तो नीचे अगर आप डिक्रीज कर रहे हो, इस तरीके से पुश कर रहे हो इसको, तो ऊपर वाला पार्ट इंक्रीज होगा। तो लोअर पार्ट इज डिक्रीज्ड और डिसेंड मतलब डिक्रीज बाय दिस रेट, तो अब ये इंक्रीज होगा, अब नेगेटिव नहीं आएगा इसमें। क्लियर।